Question number 8. R is 80% more efficient than S. If S alone can make a book in 90 days, then R alone can make the book in how many days? देखो अगर ये वाला क्वेश्चन CPR से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए, हम देखते ही डायरेक्ट आंसर बता देंगे। कैसे करेंगे CPR मेथड से? देखो 80% मोर एफिशिएंट, अगर एफिशिएंसी की बात की गई है, अगर एफिशिएंसी ज्यादा हो रही है तो टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। अब ये कितने दिन में करता है? 90 दिन में। अगर कोई ऑप्शन होता 90 से ज्यादा तो हम लोग डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते। दूसरी बात ये कि 80% मोर एफिशिएंट है। 80% का मतलब फ्रैक्शन में हमें पता होना चाहिए, जितने भी परसेंटेज है सभी का मतलब हमें फ्रैक्शन में पता होना चाहिए। 80% मतलब क्या? 4/5। कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 8/10 मतलब 4/5। 4/5 ज्यादा है, 4/5 ज्यादा है। हम क्या लिखते हैं? हम एक साइड लिखते हैं x/y और एक साइड लिखते हैं x/x+y। ठीक है, यहां पे हमें ये नहीं देखना है कि 1 + 4/5 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर CPR से कर रहे हैं तो अगर ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो वही ये डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। 80% मोर एफिशिएंट मतलब ये एफिशिएंसी है और ये टाइम है। जब 80% मोर मतलब 4/5 मोर, 4/5 मोर है ना, इतना ज्यादा लग रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 हमने यहां रख दी, y की वैल्यू यहां रख दी, कितनी आ गई? 5। तो 4 + 5, 4 + 5 मतलब 4/9, मतलब 4/9 टाइम उसे कम लगेगा। जब उसकी एफिशिएंसी 4/5 ज्यादा है तो उसका टाइम 4/9 कम लगेगा। अब 4/9 कितना है? 90 का 4/9 क्या हो जाएगा? 90 का 4/9 क्या हो जाएगा? 40। लेकिन 40 तो आंसर ही नहीं है, तो ये चीज है, इतना टाइम कम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा हमसे, ये थोड़ी पूछा गया कितना टाइम कम लगेगा, हमसे पूछा गया कितना टाइम लगेगा। जब 90 दिन है तो 40 दिन कम लग रहे हैं, तो बचाओ कितना टाइम? 50 डेज। ये तो इतने दिन कम लगेंगे, लेकिन जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा? 90 - 40, कितने दिन लगेंगे? 40 दिन कम लगेंगे। बेशक 40 दिन कम लगेंगे। जब 80% ज्यादा एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन लगेंगे ये हमसे पूछा गया है। अब यहां से कर लिया, अब कैसे करें? देखो एक्चुअल में R is 80% मोर एफिशिएंट देन S। R is 80%, 80% मतलब 4/5, तो 1 तो था ही, 4/5 देन S। तो एफिशिएंसी ऑफ R डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ S, या फिर हम ये बोल दें टाइम टेकन बाय S डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय R। एफिशिएंसी ऑफ R डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ S कितना हो जाएगा? 9/5, 9/5 हो जाएगा। अब हमें क्या पता है? S alone can make a book in 90 days। S की बात की गई है तो ये आ जाएगा 90 दिन। ये R के लिए टाइम निकालना है, ये 9 आ जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा 10, तो TR बराबर 50। यहां से भी 50 दिन आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन से है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये वाली मेथड भी, ये वाली मेथड भी, ये तो बिल्कुल इजी है। रेशियो बस पता होना चाहिए। अगर हमसे ये बोल देता दोनों मिलके इतने दिन में काम कर रहे हैं तो हम लोग दोनों को ऐड करके क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते, तो टोटल वर्क आ जाता। फिर हमसे पूछा जाता कि आज R कितने में करेगा, तो 9 से डिवाइड कर देते। S कितने में करेगा तो उस वर्क को 5 से डिवाइड कर लेते। ये वाली मेथड समझ में आ गई? देखो 80% ज्यादा एफिशिएंसी मतलब ये एफिशिएंसी, ये ऊपर एरो मतलब ये बढ़ने वाली है और ये क्वांटिटी कम हो रही है। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, या फिर बोल सकते हैं टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहला वाला पोर्शन है वो एफिशिएंसी या टाइम के लिए फिक्स है, ऐसा नहीं है। जो इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी वो ये है, जो डिक्रीज होती है क्वांटिटी ये है। अगर इंक्रीज हो रहा है 4/5 से 80% मोर एफिशिएंट है, मतलब 80% ज्यादा एफिशिएंसी है, इसका मतलब 4/5 ज्यादा एफिशिएंसी है, तो ज्यादा वाला पोर्शन यहां लिख दिया हमने। तो कम क्या होगा? टाइम कम होगा ना। एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम करेगी, क्योंकि कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो कांस्टेंट रखना है हमें, तो प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है। तो एक जब बढ़ेगी तो दूसरी को कम करना पड़ेगा। जब दूसरी को कम करेंगे तो जो दूसरी क्वांटिटी है जो कम हो रही है एक्चुअल में, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, तो ये कम होने वाली क्वांटिटी टाइम है। अब 90 का 4/9 मतलब 4/9 कम हो जाएगा। इतना टाइम लग रहा था, इतना टाइम कम लगेगा, मतलब 40 दिन कम लगेगा। तो एक्चुअल में लगेगा कितना दिन ये पूछा है ना, हाउ मेनी डेज, कितना दिन लगेगा। अगर वो पूछता कि कितना टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाता फिर 40, लेकिन कितना दिन लगेगा? 50 दिन लगेगा। यहां से भी क्या एफिशिएंसी का रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वही इनवर्स हो जाएगा टाइम का रेशियो का। टाइम एक का पता है तो दूसरा का टाइम पता लग जाएगा। A is twice as efficiency as B in writing a novel. They together complete the job of writing a novel in 24 days. In how many days can A alone write the same novel? ठीक है,
ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी 2/1। बी की 1 है तो ए की दुगनी हो जाएगी, मतलब 1 का दुगना 1 × 2 2 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों साथ में मिलकर 24 दिन के लिए काम करते हैं। अब दोनों मिलकर 24 दिन के लिए काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तो वर्क निकलेगा, वर्क होगा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इंटू टाइम। एफिशिएंसी ऑफ ए और बी का रेशियो 2/1 आया था, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 24 × 3 72, मतलब टोटल वर्क आ गया 72, मतलब 72 आ गया। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन राइट द सेम नोवेल, 72 है, ठीक है 72, लेकिन ए के सामने क्या लिखा है एफिशिएंसी ऑफ ए बाई बी 2/1, तो एफिशिएंसी ऑफ ए की क्या हो गई 2, तो 72/2 36, डायरेक्ट आ गया। अब देख लेते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए और बी का रेशियो निकाल लो हमेशा, कुछ भी हो 2/1। अब दोनों मिलके साथ में करते हैं कितने दिन के लिए 24 दिन के लिए, तो 24 3 × 24 हो जाएगा 72, मतलब 72 यूनिट का वर्क है। वर्क क्या होगा, ये क्या है एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, यही तो है, इंटू 24 कितना आ जाएगा 72 यूनिट। किससे करवाना है अब हमें 72 यूनिट का वर्क। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन राइट द सेम नोवेल, उसी नोवेल को लिखना है, कौन लिखेगा ए, तो टोटल 72 वर्क है और ए 2 36 डेज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए टू राइट द सेम नोवेल इज इक्वल टू 36 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, सी इज 5 times as productive as B, A takes 60 days to complete a task. If A, B and C work together, they can complete the task in 12 days. In how many days can B complete the task if he worked alone? अगर B अकेला काम करेगा तो उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमसे बोला गया है। क्वेश्चन सबसे पहले हमें ये बता रहा है कि C is 5 times as productive as B, मतलब as efficient as B। प्रोडक्टिव का मतलब एफिशिएंट, ठीक है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी ऑफ सी इज 5 times ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। हमने क्या लिखा, और एफिशिएंसी ऑफ सी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/1। एक चीज ये आ गई, ए टेक्स 60 days टू कंप्लीट अ टास्क, मतलब ए को 60 दिन लगते हैं, तो हमने मान लिया कि हमारा वर्क क्या है 60 यूनिट। लेट, क्योंकि ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी डायरेक्ट, लेट द वर्क इक्वल टू 60 यूनिट। तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ जाएगी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, कितनी आ गई 1। अब अगर वो वर्क को पूरा कंप्लीट करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, तीनों मिलके करेंगे तो। इसका मतलब क्या है कि टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी किसके बराबर होगा, जो हमारा टोटल वर्क है उसके बराबर होगा। क्लियर है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 5। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है 1, मतलब एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 1 है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, इसका डिफरेंस होगा 5 - 1, कितना आ जाएगा 4। अब यहां से अगर हम किसकी निकालना चाहें, अगर बी के बारे में बात की गई है तो सी की वैल्यू हम लोग रख देंगे 5b, तो एफिशिएंसी ऑफ बी, तो एफिशिएंसी ऑफ सी क्या हो जाएगी 5 times ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, मतलब एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आ जाएगी 2/3। यही हमारा मेन मोटो था इस क्वेश्चन में निकालने का। अब तो हमारे पास चीजें क्लियर है कि टोटल वर्क, टाइम टेकन बाय बी पूछा है ना, तो टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60 यूनिट का कौन करेगा, बी करेगा, जिसकी एफिशिएंसी 2/3 है। कितना आ जाएगा 60/2 × 3 230, कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बी 90 डेज, कितना 90 डेज। किसी और तरीके से भी कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को। देखो ये जो हमने रिलेशन निकाला है, ये हम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये हम रिलेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, जो हमने वर्क लाइन वाली मेथड पढ़ी थी, देखो तीनों मिलके कर रहे हैं, ए
बी और सी, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है। 12 दिन में पूरा वर्क फिनिश हो रहा है। कितने दिन में? 12 दिन में। मतलब ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया और सी ने भी 12 दिन काम किया। लेकिन ए ने 60 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया, ए ने, बी और सी की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब 12 दिन तो ये हो गए और ये कितना हो जाएगा टोटल? ए ने कितना टाइम में किया है? 12 दिन में कर सकता था वो अकेला, लेकिन चूंकि बी और सी ने एक भी यूनिट काम नहीं किया है, ये यहीं के यहीं है, इन्होंने काम नहीं किया बिल्कुल, तो इनके जो 12 डेज का काम था वो कौन करेगा? ए करेगा और उसे लगेगा 48 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि तीनों मिलके करते थे तो उसमें ए के 12 दिन थे, बी के 12 दिन थे, सी के 12 दिन थे। ये तो अपना बखूबी निभा रहा अपना रोल, 12 दिन तो कर रहा है, लेकिन इनके पाप ये धो रहा है। मतलब बी और सी को भी काम करना था 12-12 दिन, लेकिन इसने क्या किया? बी का काम भी खुद से किया और सी का काम भी किया, तो उसे 48 डेज ज्यादा लग गए। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि बी के 12 दिन का वर्क और सी के 12 दिन का वर्क, बी के 12 दिन का वर्क, बी ने 12 दिन काम किया प्लस सी के 12 दिन का वर्क किसके बराबर होगा? मतलब ये जो वर्क इन्होंने नहीं किया है तो वो ए ने किया है 48 दिन में। किसने किया है? ए ने। अब यहां से हम लोगों ने क्या कर लिया कि एफिशिएंसी ऑफ ए तो हमने 1 मान ली थी, तो ये कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा? 4 × 1 विच इज इक्वल टू 4। यहां से भी वही चीज आ रही है, जहां पे हमने फॉर्मूले में रख के सॉल्व किया जो हमें बताया गया था, और यहां पे हमने डायरेक्ट स्टेप से कर लिया। तो बस हमारे पास रिलेशन ये चीज आ जाएगी यहां से, लेकिन करने का तरीका हम लोग यही रखने वाले हैं। ठीक है, जो जो डाटा दिया जाता है उसी को प्रोसीड करेंगे, वहीं से आंसर निकलेगा। और अगर हमने वर्क मान लिया तो और अच्छी बात है, यहां से हमें एक अननोन की एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो जो रिलेशन रहेगा वो 2 के बीच में रहेगा, बी और सी के बीच में, यहाँ बी और सी के बीच में। तो हम इजीली 2 अननोन है, 2 वेरिएबल है और 2 हमारे पास क्या इक्वेशन, तो हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 90 डेज। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, to do a certain work the ratio of efficiency of A to that of B is 3:7. working together they can complete the work in 1/2 days, मतलब 21/2 days. they work together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A in. ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी समझना। यहाँ पे उसने 8 दिन काम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो बचा हुआ काम है वो 60% है, नहीं, जो बचा हुआ काम है उसका 60% लेना है और वो किससे करवाना है? ए से। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में क्या गिवन है? एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। हमने लिखा कितना? 3:7। अब वर्क पता है क्या? नहीं पता है। दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 1/2 डेज। मतलब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। कितने दिन काम किया है? 21/2 डेज। मतलब 105 यूनिट का हमारे पास वर्क आ गया, टोटल वर्क। अब बोला गया है दे वर्क फॉर 8 डेज, दोनों ने 8 दिन के लिए काम किया है। जब दोनों ने 8 दिन के लिए काम किया है तो वर्क इन 8 डेज कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय दोनों की एफिशिएंसी का समेशन, ये हो जाएगा हमारा वर्क 80। अब बचा हुआ कितना काम है? रिमेनिंग वर्क अगर हम बोले तो रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा? रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 105 यूनिट टोटल वर्क था, उसमें से 80 चला गया, मतलब 80 यूनिट वर्क दोनों ने मिलकर 8 दिन में कंप्लीट किया है। कितना बचा? 25 यूनिट का वर्क अभी रिमेनिंग है। अब ये जो 25 यूनिट का वर्क जो रिमेनिंग हो रहा है ये करेगा कौन? ए करेगा। ए करेगा 25 यूनिट का वर्क, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8/3। क्या आ जाएगा? 8/3। कुछ गड़बड़ की यहां से। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 3/7 है, दोनों मिलके करेंगे। दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 21/2 डेज। ठीक है, 21 × 5 105 यूनिट। दोनों ने मिलके दे वर्क फॉर 8 डेज, दोनों ने 8 दिन के लिए काम किया है। इसका मतलब क्या है? 8 × 80 यूनिट वर्क किया है। बचा हुआ वर्क क्या है? बचा हुआ वर्क 60% बचा हुआ वर्क का, इस वर्क का 60% इंटू 60/100, मतलब इस वर्क का 60% करना है हमें। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा? 60% बोला गया है तो
ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना 0.6, ये हो जाएगा 2, कितना आएगा 5 डेज। ठीक है, कितना आएगा 5 डेज। ठीक है, हमने जो पहले किया था 25/3 ये किससे किया था 100% जो रिमेनिंग वर्क था पूरा का पूरा 25 यूनिट, लेकिन हमसे बोला गया है जो रिमेनिंग वर्क है उसका 60% बोला गया है, तो हम लोगों का आंसर चेंज हो गया। क्या आंसर आएगा 5 डेज। क्लियर है बात। एफिशिएंसी का अगर रेशो दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से हमें क्या दिया हुआ था, दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा ये दिया हुआ है। साथ में काम किया तो 105 यूनिट वर्क निकल के आया। अगर हमसे बोल देता कि सिर्फ अकेला जो बी है वो 20 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट कर लेगा, तो 7 × 20 करेंगे हम, तो हमारे पास वहां से भी टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा, कितना वर्क कर रहा है। फिर दोनों मिलके कितना करेंगे ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल, तो दोनों की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कितने दिन में पूरा वर्क कंप्लीट करते हैं, 105 यूनिट वर्क आ गया। अब 8 डेज के लिए दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है, दोनों की एफिशिएंसी, तो 80 यूनिट वर्क हो चुका है। बचा कितना 25%, 25% का 60/100 मतलब 60% डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ए से करवाना है तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 3। तो यहां से आंसर निकल के आएगा टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग ऑफ 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क इज 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 12, A is thrice as good as workman as B and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together they can do it in. अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में उस वर्क को फिनिश कर पाएंगे, यही हमसे पूछा गया है। A is thrice as good as मतलब एफिशिएंसी की बात की गई है, is thrice efficient। ठीक है, इस टाइप के वर्ड अगर यूज हो तो thrice efficient as B। ठीक है, मतलब अगर एफिशिएंसी ऑफ बी और ए का रेशियो निकालें या फिर ए और बी का रेशियो निकालें एफिशिएंसी का, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज 3:1 एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। अब देखो दोनों में अंतर क्या, देखो दोनों की एफिशिएंसी में अंतर क्या है, कितने का डिफरेंस है, दोनों की एफिशिएंसी में डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब दो का जो डिफरेंस है ये एफिशिएंसी है, अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 60 दिन कम हो रहे हैं, ये क्या है डेज। अगर 1 का डिफरेंस आया होता तो क्या हो जाता, ये 30 डेज हो जाता है ना। मतलब एक एफिशिएंसी रेफर करती 30 दिन को, 2 एफिशिएंसी रेफर करती 60 दिन को, मतलब एफिशिएंसी दुगनी कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आधे हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे हमारे, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ा दी ना हमने। जब एफिशिएंसी बढ़ा देंगे हम तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो यहां से हमने क्या निकाला कि 2 एफिशिएंसी रेफर्स टू 60 डेज, तो एफिशिएंसी हम लोगों ने क्या कर दी, आधी कर दी, तो ये नंबर ऑफ डेज क्या हो गए 30 हो गए। अभी हमने सिर्फ ये यूनिटरी मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 यूनिट रेफर टू 60 तो 1 यूनिट रेफर टू किसको करेंगे, 1 यूनिट रेफर 30 को। यहां से हटा देते नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू है 30, यहां पे एफिशिएंसी वैसे भूल जाते हैं, ठीक है। हम अब देखो ए की एफिशिएंसी हमें अगर वर्क निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए और टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही वर्क अगर हमें चाहिए हो बी से तो एफिशिएंसी ऑफ बी टाइम टेकन बाय बी। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो टाइम का रेशियो रहता है, जो टाइम का रेशियो रहता है अगर उसका इन्वर्स कर दे तो हम एफिशिएंसी का रेशियो बोल सकते हैं उस चीज को। तो यहां से हमारी एफिशिएंसी 3 है और यहां से हमारी एफिशिएंसी है 1, ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करें इसमें, अब क्या मल्टीप्लाई करें, देखो 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो यहां कितने यूनिट है, 1 यूनिट है, तो यहां पे 1 यूनिट है यहां पे, और इसकी वैल्यू 30 के बराबर है, तो क्या इसके सामने मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नहीं। जो बी का टाइम रहता है वो इन्वर्स होके किसके साथ चले जाता है, एफिशिएंसी ऑफ ए में, दोनों उल्टा हो जाता है। मतलब 1 की जो यूनिट होगी उसका मल्टीप्लिकेशन ए के साथ होगा, 1 की यूनिट क्या है 30, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 30 के साथ होगा। लेकिन जो जो ए की यूनिट है ना, 3 है, 1 यूनिट बराबर 30, तो 30 यूनिट बराबर 3 यूनिट बराबर 90, तो वो किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स होता है ना। अब देखो TA/TB 1/3 है, तो NA/NB 3/1 है ना। यहां से थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। तो यहां से यूनिट आ गई 90 यूनिट, क्या आ गई 90 यूनिट।
अब 90 यूनिट वर्क आ गया है तो वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट, दोनों साथ में काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, टोटल 90 यूनिट है, एफिशिएंसी कितनी होगी 3 + 1 4, मतलब 22 1/2 डेज, 22 1/2 डेज, 45/2, ठीक है 45/2। यहां से अगर नहीं करना है तो दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग, जो एक्चुअल में मेथड है वो, ये चीज तो सेम रहेगी, एफिशिएंसी ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ बी रेशो 3:1, क्योंकि 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ए को 60 दिन कम लगते हैं बी से, ए को बी से 60 दिन कम लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इस चीज को, जो टाइम का रेशो होगा, टाइम टेकन बाय बी और टाइम टेकन बाय ए, यही होगा। टाइम एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी 3:1 है, तो ये किसके बराबर होगा, इनवर्स हो जाता है ना टाइम का इनवर्स, तो टी बी अपॉन टी है। अब क्या बोला, ए को कम टाइम लगता है 60 दिन, अगर बी को कितने दिन लगते हैं, टी दिन लगते हैं, तो ए को टी - 60 डेज लगेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया हम लोगों के पास, 3/1 = टी अपॉन टी - 60, ये आ जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशो रहेगा वो इनवर्स होकर किसका रेशो बनेगा, टाइम का। अब टाइम ऑफ बी अगर टी लगता है तो ए को 60 दिन कम लगते हैं, मतलब टी - 60 लगता है, तो 3t - 180 = कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये टी यहां आएगा तो 2t हो जाएगा और यहां आएगा तो 180, मतलब 2t = 180, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90, टी की वैल्यू आ जाएगी 90। अब टी की वैल्यू 90 आ गई, मतलब बी को टाइम लग रहा है 90, बी को टाइम लग रहा है 90 डेज और ए को टाइम लग रहा है 30 डेज। बात समझ में आ गई, ये ए है ये बी है। ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को टाइम लग रहा है टी - 60, मतलब 90 - 60 मतलब 30 डेज, और ए को टी डेज लग रहा है, मतलब 30 डेज लग रहा है, सॉरी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, मतलब 90 डेज लग रहा है, टी को क्या लग रहा है 90 डेज। अब हमसे बोला क्या गया है, सबसे पहला काम करेंगे हम वर्क निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला काम वर्क। देखो ये चीज यहां से नहीं करनी तो भी देखो 30 दिन और 90 दिन आ गए, दोनों अलग अलग काम करेंगे तो, है ना, दोनों अलग अलग काम करेंगे तो 90 हमने क्या मान लिया, वर्क हमारा मान लिया, टोटल वर्क। एफिशिएंसी इसकी 3 आ जाएगी, इसकी 1 ऑलरेडी गिवन है, 3 और 1। तो क्या करें हम, जो ए का वर्क निकालना अगर हमें, तो जो ए की एफिशिएंसी है उसमें मल्टीप्लाई कर दें किसका, बी का टाइम, है ना, जो ए का है। अब हमने डायरेक्ट निकाल लिया, अगर रेशियो में होता तो इनवर्स करके लिखते। अब ए का टाइम कितना, टी - 60, टी - 60 मतलब 90 - 60 मतलब 30, तो यहां से 90 दिन आ गया, 90 यूनिट आ गया। अगर यहां से निकालना चाहें तो यहां से भी कितना आ जाएगा, 1 एफिशिएंसी ऑफ बी इंटू इसके लिए 90, तो ये भी 90 यूनिट आ गया, यहां से भी 90 यूनिट आ गया, तो भी 90 आ गया, डिवाइडेड बाय 3 + 1, ये आंसर आएगा सेम, ठीक है। तो तरीके अलग अलग है हम लोगों के पास, लेकिन आंसर सेम निकल के आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि ए टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी, मतलब यहाँ पे ट्वाइस है, यहाँ पे थ्राइस है। टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, बी कैन डू द वर्क अलोन इन, ठीक है, कितने दिन में करेगा अकेला काम। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले लिख लेते हैं ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम, अगर दुगना टाइम लग रहा है तो एफिशिएंसी आधी होगी, दुगना टाइम लग रहा है तो एफिशिएंसी आधी होगी, तो एफिशिएंसी आधी होगी, है ना, एफिशिएंसी क्या हो गई, हाफ हो गई। एफिशिएंसी ऑफ बी, बी की आधी एफिशिएंसी है। और में बात की गई है तो ए की और क्या खासियत बताई गई है कि ए थ्राइस एज मच एज सी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, मतलब अगर 3 गुना टाइम लग रहा है, 3 टाइम की बात की गई ना, 3 गुना टाइम लग रहा है तो 1/3 टाइम्स क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी सी के बराबर। बात समझ में आ गई, कैसे किया, अब देख लेते हैं कैसे किया हमने। देखो टाइम टेकन बाय ए, टाइम ऑफ ए थ्राइस एज मच एज बी, मतलब टाइम टेकन बाय बी। अब टाइम टेकन बाय ए बाय टाइम टेकन बाय बी को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3:1,
और एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, ट्वाइस की बात की गई ना, ये 2 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2/1। अब देखो TA अपॉन TB 2:1 है, तो TA अपॉन TB 1/2 है, इनवर्स हो गया ना। इसे क्या लिख सकते हैं, और एफिशिएंसी ऑफ B डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ A, तो यहां से क्या आ गया, एफिशिएंसी ऑफ A कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ B। सिमिलरली हम C के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब अगर तीनों मिलके साथ में काम करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक काम करते हैं, हम लोग जो 2 डेज है उसे कैंसिल आउट करने के लिए हम वर्क को भी 2 मान लेते हैं, तो एफिशिएंसी का रिलेशन आ जाएगा। तो लेट द वर्क बी 2 यूनिट, जो दिया रहता है उसी को मान लेंगे हम लोग, लेट द वर्क 2 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि जो वर्क है हमारा वो आ गया 2 यूनिट, एफिशिएंसी तीनों की ऐड हो जाएगी। जब तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं, 2 दिन में। तो जब तीनों मिलकर 2 दिन काम करेंगे तो 2 यूनिट का वर्क कर लेंगे, कैंसिल हो गया ये, इसीलिए तो हमने लिखा था। अब एफिशिएंसी ऑफ ए किसके बारे में बात की गई है, बी के बारे में, है ना। तो बी के बारे में बात की गई है, तो यहां तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए को बी में यहां पे कन्वर्ट किया है, तो सी को भी यहां पे किसके टर्म्स में लिख लें, बी के टर्म्स में। या फिर एक काम करें, बी को बी की वैल्यू ए की टर्म्स में, सी की वैल्यू ए की टर्म्स में, तो यहां से ए की वैल्यू निकल के आएगी, यहां रख देंगे तो एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि यहां से कन्वर्जन पहले हमें करना पड़ेगा, ए और सी की टर्म्स में है तो इसे भी बी की टर्म्स में बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग ए की वैल्यू निकालें, प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए, प्लस क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी। अब एफिशिएंसी ऑफ सी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि रिलेशन उसी में दिया हुआ था, 3 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब ये 6 टाइम्स एफिशिएंसी ऑफ ए, मतलब 1/6 आ जाएगी किसकी एफिशिएंसी, ए की। जब ए की एफिशिएंसी 1/6 आ गई तो बी की कितनी आ जाएगी, 1/3। तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 1/3। जब एफिशिएंसी ऑफ बी आ गई वर्क है हम लोगों के पास, तो टाइम टेकन बाय बी, वर्क कितना था, 2 माना था हमने, और ये 1/3 एफिशिएंसी है, मतलब 6 डेज। कितना आ जाएगा, 6 डेज। समझ में आ गई बात, क्या आंसर आएगा हम लोगों के पास, 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 14, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर, वर्किंग टुगेदर ए बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 days and C alone can complete it in 60 days. A and C work together for 10 days. B alone will complete the remaining work in. B अकेला बचा हुआ काम कितने टाइम में करेगा, रिलेशन दिया हो गया है, ठीक है। रिलेशन क्या दिया गया है, A is as efficient as B and C together। इसका मतलब क्या है कि जो A की एफिशिएंसी है वो किसके बराबर होगी, वो एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C के बराबर होगी, ये बोला गया है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 days। अगर दोनों कौन, ए और बी मिलके करेंगे तो 36 days में कंप्लीट करेंगे। ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो 36 days में कंप्लीट करेंगे। रही बात सी अलोन की, सी अकेला कितने दिन में करेगा उस काम को, 60 days में करेगा। कितने डेज में, 60 days में। अब हम क्या करें, दोनों का एलसीएम निकालें और उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसी को हम वर्क बोल देंगे। 36 और 60, बड़ा नंबर कौन सा है, 60। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 36 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, वो वाला नंबर आ जाए, मतलब 60 का अगला मल्टीपल 120। इसमें आता है क्या, 36 के टेबल में नहीं आता है। कौन सा आता है, 180 आता है, 180। अब यहां से क्या हुआ, एफिशिएंसी ऑफ ए बी निकल जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी निकल जाएगी। 180 डिवाइडेड बाय 36 मतलब 5। और क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी निकल जाएगी, 180 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 3। बात समझ में आ गई। 1 2 3 3 इक्वेशन 3 अननोन। एनसी की वैल्यू अगर कहां रख दे, यहां रख दे तो एनए एनबी में रिलेशन आ जाएगा, है ना। एनसी की वैल्यू यहां रख दे तो एनए बराबर एनबी प्लस एनसी की वैल्यू कितनी है, 3,
और यहां से क्या आ जाएगा Na प्लस Nb बराबर 5। अगर इन दोनों को सॉल्व करें, तो देखो Na प्लस Nb, Na माइनस Nb बराबर 3, दोनों को ऐड करें। अगर दोनों को ऐड करेंगे, किसके लिए बोला गया है, बी के लिए पूछा गया है ना, लेकिन एफिशिएंसी हमें ए की भी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर दोनों को ऐड कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ Na बराबर 8, तो Na की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। Na की वैल्यू आ जाएगी 4। जब Na की वैल्यू 4 आ गई तो Nb की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है बात? Na की वैल्यू 4 आ गई इक्वल टू Nb की वैल्यू 1 प्लस 3 बराबर हो रहा है, मतलब सही है। अब A और C ने क्या किया, दोनों ने 10 दिन के लिए काम किया मिलके। जब A और C दोनों मिलके काम करेंगे 10 दिन के लिए, तो वर्क कितना हो जाएगा, 10 दिन में A और C करेंगे तो A की एफिशिएंसी 4, ये 70 यूनिट वर्क हो जाएगा। वर्क कितने दिन में, 10 डेज में। कौन करेगा, A और C। एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ C इंटू 8 डेज। अब A और C 4 प्लस 3 इंटू 8, सॉरी 10 आएगा क्योंकि 10 दिन के लिए काम किया है। क्या आएगा, 10 दिन के लिए, मतलब 70 यूनिट कर चुके हैं, 70 यूनिट काम कर चुके हैं। बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क क्या है, 180 था, 70 यूनिट हो चुका है, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 1। टाइम टेकन बाय बी कितना आ जाएगा, 110 बाई 1 डेज, मतलब 110 दिन। कितना आ जाएगा, 110 दिन। क्लियर है बात? क्या किया हमने, एक इज एफिशिएंट एस बी एंड सी टुगेदर, ए इज एफिशिएंट एस बी एंड सी टुगेदर, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी इसके बराबर आ जाएगी। ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो 36 दिन में करेंगे, अगर सी अकेला करेगा तो 60 दिन में करेगा, है ना। अब देखो, इसको ऐसा नहीं कर देना, ऐड कर देना तो 96 डेज हो जाएंगे। नहीं, टाइम तो कम होगा जब दोनों को ऐड कर देंगे तब, ठीक है। अगर 1 डे की बात करते हैं तो जो हमारा टाइम रहता है एक दिन में, तीनों ने मिलकर कितना काम किया है, तो 1/36 प्लस 1/60 इतना वर्क किया है एक दिन में, तब हम ऐड कर सकते थे, लेकिन यहां ऐड नहीं कर सकते। अब देखो वर्क क्या आ गया, 180 कैसे आया, एलसीएम से आया। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी निकाला 5, एफिशिएंसी ऑफ सी निकाला 3, 3 इक्वेशन 3 अननोन हमने सॉल्व किया, एबीसी की वैल्यू निकाली। ए और सी मिलके 10 दिन के लिए काम करते हैं, जिनकी एफिशिएंसी का समेशन आ रहा है 7, 70 यूनिट वर्क हो चुका है। बचा हुआ काम करेगा 110 यूनिट वर्क कौन करेगा, बी, जिसकी एफिशिएंसी 1 है, तो 110 बाई 1 डेज क्या आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बी एंड सी आर इक्वली एफिशिएंट, मतलब जो एफिशिएंसी है बी और सी की वो बराबर है ना। एफिशिएंसी ऑफ बी बराबर एफिशिएंसी ऑफ सी, ठीक है। बट द एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ ईच ऑफ बी एंड सी। क्या बोला गया है, जो एफिशिएंसी ऑफ ए है वो हाफ है एफिशिएंसी ऑफ बी के और हाफ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी के। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दो तो एफिशिएंसी ऑफ बी बराबर 2 है, एफिशिएंसी ऑफ सी बराबर 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए। ये रिलेशन आ गया, ठीक है, ठीक है। हाफ ऑफ ईच ऑफ बी एंड सी, ए एंड बी स्टार्टेड वर्क एंड डेज लेटर सी जॉइन देम, ठीक है। एंड कितने दिन की बात की गई है यहां पे, एंड 3 days लेटर सी जॉइन देम। A alone can do the work in 14 days, then in how many more days the work will be completed, ठीक है। अब क्या बोला गया, A and B started the work, दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है। टोटल वर्क हम लोग क्या मान ले, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 14 दिख रहा है, हमें 3 दिन दिख रहा है, लेकिन ये 3 दिन बाद की कंडीशन है, तो हमने क्या मान लिया, एक काम किया कि जो वर्क है उसे 14 मान लिया, है ना। लेट वर्क इक्वल टू 14, एक ही चीज दिख रही है नंबर ऑफ डेज, तो उसी को मान लिया हमने 14 यूनिट, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 1x हमने ले लिया 14 यूनिट। ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क एंड 3 days लेटर, मतलब ए और बी ने 3 दिन साथ में मिलकर काम किया, 3 दिन साथ में मिलकर काम किया ए और बी ने, तो इतना यूनिट वर्क कर लेंगे, ठीक है। एंड 3 days लेटर सी जॉइन देम, 3 दिन के बाद सी ने ज्वाइन कर लिया, मान लो कितने दिन के लिए, x दिन के लिए एफिशिएंसी ऑफ सी
प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी थे ही ना यहाँ पे। टोटल वर्क 14 यूनिट का। अब क्या बोला गया है, ए अलोन कैन डू द वर्क इन 14 डेज। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, ए अलोन कैन डू द वर्क इन 40 डेज। तो एफिशिएंसी ऑफ ए 14 यूनिट था, 14 आ गया हम लोगों का। ए क्या आ गई, ए की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, है ना, 2 टाइम्स हो गई ना। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2 और सी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब क्या बोला गया है, देन इन हाउ मेनी मोर डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। 3 दिन के बाद कितना और टाइम लगेगा, एक्स निकल जाएगा यहां से। 3 टाइम्स ऑफ ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी 3, 3 3 is 9, ठीक है। एक्स टाइम्स तीनों की एफिशिएंसी 5 इक्वल टू 14। अब 5x बराबर 5, तो x बराबर 1, मतलब 1 डे, मतलब एक दिन और काम करना पड़ेगा, है ना। द वर्क विल बी कंप्लीटेड, एक दिन और लग रहा है ना, x की वैल्यू 1 है। 3 दिन तो ए और बी ने साथ में मिलकर काम किया, उसके बाद सी ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। जब सी ने ज्वाइन किया तो 3 दिन के बाद और कितने दिन लगेंगे, टोटल वर्क 14 माना, वहां से एफिशिएंसी निकाली। ए बी और सी के बीच में रिलेशन दिया हुआ था एफिशिएंसी का, हमने उसका यूज करके तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। ए और बी की एफिशिएंसी ऐड की, 3 टाइम्स ऑफ 2 + 1 या 1 + 2 9 आएगा, प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4 + 1 5, तो 5 इक्वल टू 14। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स की 1 डे। क्लियर है बात।